Students, now we have already discussed earlier what do you mean by functional structure. So functional structure is the structure which is formed by grouping of jobs of similar nature according to functions in one department. जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो हमने फाइंड आउट किया कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. मान लो हमें परचेज़ करना था रॉ मटेरियल, परचेज़ करने थे हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स, परचेज़ करनी थी हमें मशीनरी, परचेज़ करने थे हमें और कोई इक्विपमेंट्स वगैरह. तो ये सारी चीज़ों के लिए जो एक तरह से एक्टिविटीज़ है, इसी तरह से हमें मार्केटिंग का काम है, एडवर्टीज़मेंट का काम करना था, सेल का काम है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम है, उनकी ट्रेनिंग का काम है, उनकी डेवलपमेंट का काम है. तो एक जैसी एक्टिविटीज़ की हमने ग्रुपिंग की थी. तो एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर नेचर, जब हम एक जैसी एक्टिविटी जो भी सिमिलर नेचर की हैं उनके लिए हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, दैन इट विल कम अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर लाइक परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इन वन डिपार्टमेंट. एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट में हम डाल देते हैं. For example, manufacturing enterprise, all jobs related to purchase are grouped in purchase department and jobs related to production in production department. Now students, we will understood the different merits and limitations of functional structure. Now first of all, merits are, फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जब एक ही काम एक डिपार्टमेंट बार बार करता है तो उस फील्ड का क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट. मान लो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, डेली सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करना, सिर्फ प्रोडक्शन करना. तो जब वही एक्टिविटीज़ वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करते हैं देन दे विल बिकम स्पेशलाइज इन दैट फील्ड. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन ऑक्यूपेशनल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. किसमें स्पेशलाइजेशन होती है हमारी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. सिंस एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, केवल फोकस केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन पर ही किया जाता है. परचेज वाला सिर्फ परचेज पर, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन पर ही फोकस करेगा. नाउ एज एम्प्लॉयज़ परफॉर्म सिमिलर टास्क again and again within our department, it will improve their efficiency and they are able to gain specialization. जैसे आप अपना एक एग्जांपल भी ले सकते हो. कोई क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में पहली बार लिखा था तो उसमें आपको टाइम लगता है 10 मिनट, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को 5 बार 6 बार 7 बार जब लिख लेते हो तो उसके बाद आप देखते हो जिस क्वेश्चन को पहले लिखने में 10 मिनट लगे थे उसके बाद 8 7 6 वो क्वेश्चन आप धीरे धीरे जो है 10 मिनट वाला क्वेश्चन 6 मिनट में ही लिख लेते हो परफेक्टली. तो इट मीन्स क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन की प्रैक्टिस करते करते या काम करते करते वो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. सो फर्स्ट बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन. Second one is better control. It promote control and coordination within our department because of similarity of task performed. अब एक डिपार्टमेंट यानी आपका मान लो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये एग्जांपल लेते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है क्योंकि सभी सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम कर रहे हैं. Next, managerial efficiency. It helps in increasing managerial efficiency as well as operational efficiency. Managers efficiency means managers की efficiency. मैनेजर सेम ही टास्क को गाइडेंस, मैनेजर का काम क्या है, बार बार उसी चीज़ को गाइडेंस देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, तो वो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. इन द सेम वे वर्कर्स भी सेम काम करते करते अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो उनकी भी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. तो ये हेल्प करता है बोथ मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में. और जब दोनों की ही एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा एंड प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज़ इन प्रॉफिट. नेक्स्ट, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मीन्स क्या होता है, चीपर मीन्स सस्ता. कि इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले नाम आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब हम बल्क क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उनकी कॉस्ट कम हो जाती है. तो क्या होता है, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शन के लिए हमने अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए तो वहाँ पर डुप्लीकेशन के कोई चांसेस नहीं हैं और ना ही कोई वेस्टेज के चांसेस हैं. तो यहाँ पर हमारी बल्क क्वांटिटी में गुड्स आसानी से प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन
as each department perform a specific function, so it helps in reducing the cost of production. Now next one is ease in training. Ease in training means easiness, कि easily training बहुत ही आसान है. As it makes training of employees easier because focus is only on limited range of skill. कि फोकस किस पर है, केवल लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल पर. अगर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनको सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम सिखाना है. परचेज वालों को सिर्फ परचेज का ही काम सिखाना है. फाइनेंस वालों को सिर्फ फाइनेंस का ही काम में ट्रेनिंग देनी है. सो ट्रेनिंग देना बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट, provide proper attention. Functional structure ensures that each or different functions get proper attention. Functional structure या इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जितने भी फंक्शन है, चाहे हमारा प्रोडक्शन का है, चाहे फाइनेंस का है, चाहे मार्केटिंग का है, चाहे आपका HR के डिफरेंट फंक्शंस हैं, हर फंक्शन पर प्रॉपरली अटेंशन पे की जाए.